Hello guys, this is Chandana Rai. Welcome back to our YouTube channel The Royal Academy. So class 12th मैं आ गई हूँ आज वीडियो लेकर आपके अगले चैप्टर के लिए जो कि है डीप वाटर. सो डीप वाटर को लिखा है ऑथर विलियम ओ डगलस ने, जो कि प्रोफेशन से एक लॉयर थे. इनकी लिखी हुई किताब ऑफ मैन एंड माउंटेन्स में से ये चैप्टर उठाया गया है, जिसके अंदर वो हमें बताएंगे कि कैसे बचपन में उनके साथ दो फ्राइटनिंग इंसिडेंट्स हुए थे रिलेटेड टू वाटर, और उसी की वजह से पानी से उनका एक बहुत ही नेगेटिव रिलेशन बन गया. वो काफी डरने लगे पानी से, और कैसे जब वो बड़े हुए उन्होंने अपने इस फियर को ओवरकम किया अपनी स्ट्रॉन्ग विल और डिटर्मिनेशन के साथ. सो गाइस, इस चैप्टर के अंदर हमारे पास मेन एक ही कैरेक्टर होने वाले हैं जो कि है विलियम डगलस. Now it's time to get started with our summary. जैसा कि आप देख सकते हैं, समरी का पहला पॉइंट है एवर्जन टू वाटर. एवर्जन टू वाटर. सो इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि जब डगलस बहुत छोटे थे ना बेटा, तो उनके साथ दो इंसिडेंट्स हुए थे. अब वो याद करते हैं कि जब वो करीबन 10 या 11 साल के थे तो उनके साथ एक बहुत ही ज्यादा डरावना इंसिडेंट हुआ था. वो स्विमिंग सीखना चाहते थे, उन्हें स्विमिंग सीखनी थी, और इसके लिए वो YMCA पूल गए थे. YMCA पूल एक स्पेशली स्विमर्स के लिए बिल्ड किया हुआ पूल था, जो कि एक तरफ से शैलो था और दूसरी तरफ से बहुत डीप था. जो शैलो एंड था वो 2 to 3 फीट था, और जो डीप वाला एंड था वो करीबन 9 फीट गहरा था. अब नरेटर ने YMCA पूल को ही क्यों चूज किया है? क्योंकि नरेटर की जो मदर है उन्हें बार बार याद दिलाती रहती हैं कि हमारे सिटी में एक याकिमा रिवर है. उस याकिमा रिवर में डगलस तुम कभी भी स्विमिंग करने मत जाना, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग ड्राउन होकर डूब कर मर चुके हैं. तो डगलस को पता था कि याकिमा रिवर बड़ी डेंजरस है, तो उन्होंने कभी भी नहीं सोचा कि वहां जाना है. उन्होंने डिसाइड किया कि YMCA पूल जाना ही बेटर रहेगा. अच्छा, यहीं पर डगलस साथ ही बताते हैं कि उन्हें पानी से डर एक्चुअल में पहला इंसिडेंट कौन सा था जब उन्हें पानी से बहुत ज्यादा डर लगने लगा. तो जब वो करीबन 3 या 4 साल के थे तो उनके पापा उन्हें कैलिफोर्निया के बीच पर लेकर गए. वहां पर ऐसे वेव्स उठ रही थी, तो क्या हुआ, एक वेव आई और वेव ने जो है डगलस को पूरा वेव नॉक्ड हिम डाउन, यानी कि वेव उन्हें पूरा भिगा के चली गई. तो अब डगलस के पापा तो ये सीन देखकर, क्योंकि वो एक फादर है, तो वो हंसने लगे, कितना अच्छा हुआ है ना, पानी आया, बच्चा खड़ा हुआ है, तो ऐसा जो भी है. तो अब लेकिन डगलस ब्रेथलेस हो गए थे, वो बहुत ज्यादा घबरा गए थे, तो उनको समझ नहीं आ रहा था. तो वो एक पहला इंसिडेंट था जब उन्हें पानी से बहुत ज्यादा डर लगना शुरू हो गया था. ठीक है बच्चे, सो आपको पता लग गया है एवर्जन टू वाटर उन्हें पहली बार कब हुआ, कैलिफोर्निया के बीच के. ठीक है बेटा, तो एवर्जन टू वाटर आपको क्लियर हो गया. तो अब हम आगे बढ़ते हैं. आगे सेकंड पॉइंट है मिस एडवेंचर. ठीक है, तो अब क्या मिस एडवेंचर हुआ डगलस के साथ? तो मैंने आपको बताया कि डगलस पहुंचे हुए हैं YMCA पूल पे स्विमिंग सीखने के लिए. तो अब जैसे ही पूल को देखा तो वो बचपन की जो यादें थी, वो डर वाली कि पानी से बहुत डर लगता है, वो सब उनके दिमाग में वापस आ रहा है. बट उन्होंने तय किया हुआ है कि नहीं यार, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है, बाकी बच्चे आएंगे, मैं उनको इमिटेट करूंगा, कॉपी करूंगा, और ऐसे करके मैं स्विमिंग सीखूंगा. तो अभी वो थोड़ा सा इजी फील करना शुरू हो रहे थे. तो क्या हुआ कि वो वहां पर उन्होंने डिसाइड किया कि अभी वहां पर कोई भी नहीं आया होगा. ठीक है, तो अभी जब सारे बच्चे आएंगे, उन्होंने डिसाइड किया मैं तभी पूल में जाऊंगा. तो वो पूल के साइड पे जाकर आराम से बैठ गए. वो बैठे हुए हैं. तो अब इतने में क्या होता है, एक ना बिग बुली आ जाता है, मस्कुलर सा लड़का, थोड़ा बड़ा होगा उनसे एज में, करीबन मे बी 17 to 18 ईयर्स का. तो अब वो लड़का जब वहां आता है तो वो डगलस को थोड़ा बुली करता है, क्योंकि डगलस काफी ज्यादा लीन है, पतले हैं, तो शायद वो उनका मजाक उड़ाता है, और उसके बाद वो डगलस को उठाकर पूल के डीप वाले एंड वाली साइड में फेंक देता है. ठीक है, और अब डगलस कैसे लैंड हुए हैं, वो एकदम सिटिंग पोजीशन में लैंड हुए हैं, और पानी उनके अंदर स्वॉलो उन्होंने पानी कर लिया है, और पानी उनके अंदर भर चुके हैं, और वो नीचे गिर चुके हैं. तो बेटा अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है थर्ड पॉइंट, डगलस ट्राइड टू सेव हिज लाइफ. ठीक है, अब डगलस जो है वो अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं. अब जब डगलस को पानी में फेंका गया, ठीक है, डीप एंड वाली साइड पर, तो ठीक है, वो बहुत ज्यादा मतलब जैसे कि उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया, बट वो अपनी सेंसेस के बाहर नहीं थे. उन्होंने एक प्लान बनाया कि ठीक है, मैं नीचे जाऊंगा, पानी में नीचे लैंड करूंगा, उसके बाद मैं जंप करूंगा अपना पूरा स्ट्रेंथ इकट्ठा करके, और मैं पैडल करते हुए पूल के एंड तक आ जाऊंगा. ये उनका प्लान था. बट बेटा क्या हुआ कि वो 9 फीट ना उनको 90 फीट की तरह लग रहे थे. फिर उन्होंने क्या किया, जंप लगाई, लेकिन जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्होंने देखा उनके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी था. अब डगलस बहुत ज्यादा पैनिक होने शुरू हो गए. उन्होंने कोशिश की कि मैं येल करूं, मैं चीखूं, बट वो चीख भी नहीं पा रहे थे. तो ही वॉज इन अ वेरी डिफिकल्ट पोजिशन.
ओके बच्चे, अब आपको समझ में आया कि बेटे डगलस जब पहली बार नीचे गए, जंप लगाई, लेकिन जंप जो उन्होंने लगाई अपनी पूरी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करके, उनकी जंप इतनी ऊंची नहीं थी, तो जब उन्होंने आंखें खोली तो उनके आसपास बिल्कुल पानी ही पानी था। उन्होंने चीखने की कोशिश की, ही ट्राइड टू येल, बट उसका भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। तो फिर अब डगलस ने क्या किया, डगलस दोबारा नीचे जाने लगे। अब उनके लंग्स में पानी भर चुका था, उनके सर में दर्द हो रहा था, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी को याद रखा। वो सेकंड टाइम फिर नीचे गए, फिर जंप लगाई, उनका हेड और शोल्डर्स बाहर आ गए थे, लेकिन उनकी लेग्स बाहर नहीं आ पाई। फिर तीसरी बार ऐसा हुआ। तो अब बेटा 3 बार ऐसा हुआ, तो अब क्या हुआ, जब वो पानी के अंदर थे ना, तो ऊपर जो येलो लाइट थी उसकी रोशनी पानी के अंदर पड़ रही थी, तो उन्हें पानी का कलर भी येलो दिखाई दे रहा था। अब ये येलो वाटर देख कर ना, ही वॉज वेरी फ्राइटेंड, वो बहुत ज्यादा घबरा गए थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। ओके बच्चे, शियर, स्टार्क, टेरर, ये भी आपको समझ में आ गया है। जब वो पानी के अंदर थे तो उन्हें येलो लाइट की वजह से वाटर येलो लगा, और फिर उनको ऐसा लगा जैसे बहुत ही ज्यादा उनको टेरर फील हो रहा है, डर लग रहा है उनको। तो अब उसके बाद बेटा जब वो तीसरी बार नीचे जाते हैं ना, उसके लिए यहाँ पर आपको दिख रहा है मैंने क्या लिखा है, दैट द फाइट फॉर सर्वाइवल इज लॉस्ट। अब जो उनकी ये जो फाइट थी ना सर्वाइव करने वाली, वो खो चुके थे बेटा, क्योंकि अब वो तीसरी बार नीचे जा रहे थे। तो अब उन्हें कैसा लग रहा था, मैं आपको समझाती हूँ। अब उनको पता है कैसा लग रहा था, कि भी ना जैसे उनकी मदर की टेंडर आर्म्स ने उनको पकड़ा हुआ है, उन्होंने सारे एफर्ट्स को बंद कर दिया। उन्हें ऐसा लग रहा था उनके माइंड के सामने ब्लैकनेस आ चुकी है, और उनको उनकी आंखों के सामने ब्लैकनेस आ चुकी है, सॉरी नॉट माइंड, आंखों के सामने ब्लैकनेस आ चुकी है, और थोड़ी देर में बेटा वो अनकॉन्शियस हो गए, और वो उनकी पूरी बॉडी ना रिलैक्स हो चुकी थी। और उसके बाद जब उन्हें होश आया ना, तो उन्होंने अपने आप को पूल की साइड पर वॉमिट करता हुआ महसूस किया पाया, और वो जो लड़का था ना, वो बिग बुली, उसे कोई डांट रहा था, और वो ये कह रहा था कि ना मैंने तो बस ऐसे ही जोकिंगली किया था, मुझे नहीं पता था कि भी मतलब इसके साथ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका, ये मैंने यहाँ तक समझा दिया आपको। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं अपने अगले पॉइंट के ऊपर, जो कि है टेरर, जो है टेरर डिस्ट्रॉयड डगलस। उस रात को बेटा जब वो YMCA पूल से घर वापस गया, तो उसने कुछ नहीं खाया। वो बहुत ज्यादा डर रहा था, वो बहुत डरा हुआ था, वो कांप रहा था, और रात को वो बेड में रो कर सोया। उसके बाद बेटा उसका पानी के साथ जो था, वो बहुत ज्यादा उसे पानी से डर लगने लगा, और इसी डर की वजह से उसके आगे आने वाले जितने भी साल थे, उसमें वो कुछ एक्टिविटीज को इंजॉय नहीं कर पाया, जैसे कि बेटा स्विमिंग, बोटिंग और फिशिंग, कैनोइंग। वो ये सारी एक्टिविटीज को बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पाता था। वो जो पानी का जो डर था ना, वो वापस आकर उसे हॉन्ट करता था। ठीक है, तो ये चीजों को वो बहुत ज्यादा फेस कर रहा था। तो अब उसके बाद क्या होता है बेटा, कि अब हम अगला पॉइंट स्टडी करेंगे, ही ट्राइड टू ओवरकम फियर। कैसे कैसे उसने अपने इस डर के ऊपर काबू पाया। तो बेटा अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर लिखा हुआ है आपको दिख रहा है, ही ट्राइड टू ओवरकम हिज फियर। तो बेटा ऐसा है कि डगलस जो है वो एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर के पास जाते हैं स्विमिंग सीखने के लिए। वो 5 दिन पूल जाते हैं, हर दिन 1 घंटा। ठीक है, और वहां पर वो स्विमिंग प्रैक्टिस करते हैं, ताकि वो स्विमिंग पे जो उनका पानी से जो उनका फियर है उसको खत्म कर सके। अब जो इंस्ट्रक्टर है वो डगलस की वेस्ट के राउंड अबाउट एक जो है बेल्ट को बांधते हैं, बेल्ट को अटैच करते हैं एक पुली के साथ, एक रोप के साथ, और रोप का जो दूसरा सिरा है वो इंस्ट्रक्टर के हाथ में है। अब डगलस जो है बेटा वो पानी के अंदर जाते हैं, ठीक है, और जो इंस्ट्रक्टर है वो उस रस्सी को जब थोड़ी ढील देते हैं और डगलस पानी के अंदर होते हैं, तो वो जो पुराना डर होता है ना पानी का, वो वापस आ जाता है, उनकी टांगों को फ्रीज कर देता है, बट वो हार नहीं मानते हैं। अब इंस्ट्रक्टर डगलस को क्या क्या चीजें सिखाते हैं, इंस्ट्रक्टर डगलस को सिखाते हैं कि पानी के अंदर रहते हुए हमें जो है एक्सेल कैसे करना है, और बाहर आकर इनहेल कैसे करना है। तो ब्रीदिंग सिखाते हैं। वो डगलस को अपनी पैरों को चलाना सिखाते हैं, पानी के अंदर उन्होंने अपने पैरों को कैसे चलाना है। पहले पहले तो डगलस के पैर जो है बिल्कुल भी उनकी कमांड को नहीं मानते हैं, बट धीरे धीरे जो है वो इस चीज को इंप्रूव करना शुरू कर देते हैं। अब उसके बाद जो इंस्ट्रक्टर है वो पीस बाय पीस, बिट बाय बिट डगलस को एक स्विमर बना देते हैं। ठीक है बच्चे, अब मूव ऑन करते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। जो ये आखिरी पॉइंट लिखा है ना, डगलस वाज नॉट फिनिश्ड येट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर क्या होता है कि अब डगलस की ट्रेनिंग तो खत्म हो गई है, बट वो अभी तक जो है उसे ये लग रहा था कि जब वो पानी में अकेला जाएगा
तब क्या वो अब इस डर के ऊपर उसने जीत हासिल कर ली है? क्या वो अच्छे से स्विमिंग कर पाएगा? तो इसे चेक करने के लिए वो लेक वेंटवर्थ में गया, जो कि न्यू हैम्पशायर में। वहां पर बेटा उसने 2 मील दूर तक स्विमिंग की, और जब वो उस लेक के बिल्कुल बीचों बीच था ना बेटा, तो उसने क्या किया, डगलस ने अपना मुंह पानी के अंदर डाला। जब उसने अपना मुंह पानी के अंदर डाला ना बेटा, तो उसे रियलाइज हुआ कि उसे क्या दिख रही थी, बॉटमलेस सी, यानी कि पानी इतना गहरा था कि नीचे उसे बॉटम नजर ही नहीं आ रहा था। तो फिर क्या हुआ बेटा, डगलस जो है यहाँ पर, उसका वो डर जो था वो वापस आया, लेकिन इस बार वो बहुत ही स्ट्रांग बन चुका था। उसने डर को पूछा कि हाँ तो मुझे डराने आया है क्या? तो अब क्या होता है बेटा, लेक वेंटवर्थ में जाने के बाद अभी भी डगलस को अपने आप को और चेक कर। तो बेटा लेक वेंटवर्थ में जाने के बाद जो नरेटर है, ऑथर है, वो वॉर्म लेक में गए। वॉर्म लेक में उन्होंने एक शोर से दूसरे शोर तक स्विम किया और उसके बाद वापस आए। बेटा इस एक्सपीरियंस का ना उनके लिए बहुत ही डीप मीनिंग था। उन्होंने बताया कि जो डेथ होती है ना, डेथ डेथ इतनी डरावनी नहीं होती। जो मौत का डर होता है वो बहुत ज्यादा डरावना होता है, और हमें उसी के ऊपर जीत हासिल करनी होती है। वो यहाँ पर प्रेसिडेंट रोजवेल्ट को भी कोट करते हैं, और वो कहते हैं कि उन्होंने क्या बताया था, ऑल वी हैव टू फियर इज द फियर इटसेल्फ। हमें सिर्फ डर के ऊपर जीत हासिल करनी है। क्योंकि बेटा आपको याद होगा कि जब डगलस जो है, उन्होंने मौत को और मौत के डर को दोनों को एक तरीके से एक्सपीरियंस किया है, और वो समझ चुके हैं कि जो मौत है ना वो इतनी डरावनी नहीं है, मौत बड़ी पीसफुल है। मौत में इतना कुछ खास डरावना नहीं है। डरावना क्या है, मौत का डर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि जो डगलस है ना बेटा, आपको याद है जब वो तीसरी बार ड्राउन हो रहे थे, तीसरी बार पानी के अंदर जा रहे थे, तब क्या हुआ था, तब उन्होंने सारे एफर्ट्स रोक दिए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी माँ की कोमल बाहें, उनकी माँ की टेंडर आर्म्स उन्हें कैरी कर रही है। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पर हमें क्या पता चलता है डगलस का एक्सपीरियंस से, कि ऑल वी हैव टू फियर इज द फियर इटसेल्फ, यानी कि हमें सिर्फ डर के ऊपर जीत हासिल करनी है। आप यहाँ डगलस के दिए हुए लेसन को अपनी रियल लाइफ पे अप्लाई कर कर जिस भी चीज से आपको डर लगता है, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो कोई और चीज हो, चाहे वो कोई स्पोर्ट हो, आप उस आपको उस चीज से डर नहीं लगता, आपको बस उसके ऊपर जो डर है ना, डर, उस चीज को परफॉर्म करने का डर, लोगों के हंसने का डर, उसके ऊपर जीत हासिल करनी है। राइट नाउ यू नो द ड्रिल। आपको नीचे लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का, क्वेश्चन आंसर्स का। इस चैप्टर को सिर्फ सुन के काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन आंसर्स को याद कीजिए, कॉपी पर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए अगला कौन से चैप्टर पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पढ़ते रहिए बेटा। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय। थैंक यू।